आरपी सिंह जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत के कायल उनके विरोधी भी हैं। हालांकि ये कहते हैं कि बीजेपी एक इलेक्शन मशीन है जो कि 24 घंटे उस मोड में रहती है और यही वजह है कि 24 का चुनाव आते आते और भी ज्यादा तेज रफ्तार पकड़ चुके हैं आप लोग। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि हम लोग निरंतर काम करते हैं, हमारी पार्टी भी निरंतर काम करती है और प्रधानमंत्री मोदी निरंतर काम करते हैं। ये नहीं कि छुट्टी मनाने के लिए कहीं विदेश चले जाएं कि कैम्ब्रिज चले जाएं। तो हम लोग राजनीति में देश को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं और उसके लिए जो भी हम करने की ज़रूरत है वो सब करेंगे। चुनाव जीतना उसका एक हिस्सा है और सरकार अच्छी चलाना उसका दूसरा हिस्सा है, पार्टी और अच्छी चलाना उसका तीसरा हिस्सा है। तो हम तो निरंतर काम करते हैं और इसमें कोई हम छुपाते भी नहीं और इसमें कोई हमें शर्म भी नहीं। इसमें हम लोग राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल की तरह काम करते हैं, परंतु हमारे लिए देश सर्वप्रिय है, राष्ट्र पहले है जी। और इस मुकाबले में अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष भले ही बिखरा हुआ नजर आ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं वो याद दिलाने की कोशिश करता है कि 2004 में भी इसी तरह इंडिया शाइनिंग के रथ पर आप लोग सवार थे और उस दौरान भी सब कुछ हरा हरा दिख रहा था। लेकिन विपक्ष को यही उम्मीद है कि एक बार फिर से 2024 में 20 साल पुराना वाला कारनामा होगा, क्योंकि पूरा विपक्ष एकजुट है। 20 साल हो गए और आप कह रहे हैं कि विपक्ष एक साथ है। 20 साल में पहली बात तो बहुत सारा पानी बह गया और जहाँ तक विपक्ष की एकता की बात है, जरा देखे कहाँ विपक्ष एक है। बंगाल के अंदर क्या ममता बनर्जी और लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस एक साथ हैं? क्या केरल के अंदर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी एक साथ हैं क्या जी? क्या पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ है, एक साथ है क्या? तो ये पुराना ही यूपीए का काल है, बस उसमें आप आम आदमी पार्टी का दिल्ली का गठजोड़ और जोड़ लीजिए, बाकी वही पुराना यूपीए वाला 2014-2019 वाला ही गठजोड़ है जी। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता महिमा सिंह भी जुड़ चुके हैं। महिमा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 4 दिनों में कई राज्यों में घूम चुके हैं, हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दे चुके हैं, लगातार जो है संवाद कर रहे हैं। इस मेहनत का, इस ऊर्जा का, इस रफ्तार का मुकाबला कैसे करेगी कांग्रेस और कैसे करेगा इंडिया गठबंधन, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जय हिंद। देखिए, ये अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रही थी, जहां तक मैं समझती हूँ। जी, आरपी सिंह को सुन रही थी आप? हाँ, तो देखिए, अभी जब इन्होंने बंगाल की बात की, ये पुरानी कहानी इनका, तो मुझे लगता है टेप वहीं पर अटक गया है। इन्होंने शायद अपडेट नहीं किया है खुद को कि हमारे सभी पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि अपने कल्पना के हिसाब से ये अपना नैरेटिव कर रहे हैं। हमारे सभी जितने भी हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, उन सबके साथ बराबर वार्तालाप से, संवाद से, जो कि लोकतंत्र में होना चाहिए, सहमति असहमति सब कुछ हुआ। लेकिन आप जानते हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के लिए तो हम डिक्लेयर कर चुके हैं हमारा सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा। महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर का चंद दिनों में आपके पास डिक्लेरेशन आ जाएगा जी। बंगाल के अंदर भी संवाद जारी है। सहमतियां असहमतियां संवाद का हिस्सा होती हैं। भाजपा की तरफ पर्ची खोल राजनीति तो हम करते नहीं है कि पर्ची भेजी, पर्ची खोली और हो गया। ठीक है। इसलिए जहां पर लोकतंत्र होता है, संवाद होता है, वहां ऐसे फैसलों पर पहुंचने में समय लगता है। ठीक है। और अपने निर्धारित समय पर सारे काम होते हैं। वो इंडिया गठबंधन में देखिए, इन्होंने तो ऐसे शुरुआत की थी ना चंद महीने पहले कि ये होगा ही नहीं, ये तो ढह जाएगा, इनका जो गठबंधन है ये तो साथ ही नहीं रह पाएंगे। इन्होंने तो नहीं, महिमा जी, मैं आपसे आगे पूछूंगा कि जो जेडीयू और आरएलडी जो आपके साथ थे वो बाद में क्यों गए, लेकिन यहां आपने कहा कि बिल्कुल गठबंधन के सहयोगियों से बातचीत चल रही है। वायनाड से सीपीआई की नेता एनी राजा के नाम का ऐलान किया गया है। क्या ये कांग्रेस के साथ बातचीत करके यह फैसला किया गया है? मैं ये जानना चाहूंगा। आप अभी पूछ रहे हैं मुझसे? जी जी महिमा जी, वायनाड सीट से लेफ्ट की ओर से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। क्या इसे ऑफिशियल मान लिया जाए कि आप लोगों के साथ सहमति करके ऐलान किया गया है? राहुल गांधी वहां से नहीं लड़ेंगे? मुझे लगता है कि ये सबको याद रखने की आवश्यकता है कि इस देश के अंदर संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, और भाजपा उसको माने ना माने, इसको प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी बनाने की चाहे कोशिश कर ले, संघीय ढांचा बिल्कुल इस देश के अंदर बरकरार है। और जयराम रमेश जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्टीकरण दिया है इस बात का 28 फरवरी को कि हम केरला में साथ नहीं आ रहे हैं। लेफ्ट और कांग्रेस
साथ में आ रहे हैं केरला को छोड़ करके बाकी सभी प्रदेशों में। संघीय जी। ढांचे में हर प्रदेश के अपने मसले होते हैं, अपने मुद्दे होते हैं, और जैसा मैंने कहा संवाद और सहमति वो जो है बिल्कुल ऐसे में जिस जी। तरह का हमारा डेमोग्राफिक्स है, जिस तरह की हमारी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, ठीक है। ऐसे में कई जगह पर समझौता भी करना पड़ता है, और वो केरला में हम लोगों ने कर लिया है कि ठीक है। केरला में हम साथ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बाकी सब जगह हम साथ हैं। बहुत वरिष्ठ नेता है जम जी और स्पष्ट कर चुके हैं। ठीक है महिमा सिंह जी, हम आरपी सिंह जी से आपकी बातों का जवाब लेते हैं। आरपी सिंह जी, रणनीति के तहत यह सब कुछ किया जा रहा है, ये जो असहमतियां हैं ये लोकतंत्र का द्योतक है, आप लोग लोकतंत्र को नहीं मानते? जी, कैसा लोकतंत्र है कि अब ये खुद मानिए कि केरल में ये आमने सामने होंगे और बंगाल में समझौता होगा, और इसी प्रकार से पंजाब में समझौता होगा और दिल्ली में समझौता होगा और पंजाब में आमने सामने होगा। मज़ेदार बात होगी कि केजरीवाल साहब दोपहर में भाषण देकर आएंगे पटियाला के अंदर और बोलेंगे कि कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, मैंने इनके 5 मंत्री जेल में डाल दिए। ये भाषण देकर उनके 5 मंत्री उन्होंने जेल में डाले भी हैं, पूर्व मंत्री कांग्रेस के, और शाम को दिल्ली में आकर कहेंगे कांग्रेस से ज़्यादा ईमानदार पार्टी कोई नहीं है। इसी प्रकार ये राहुल गांधी जी दिन में जाएंगे वायनाड में, अगर चुनाव गलती से लड़ रहे होंगे तो वहाँ जाकर कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, लेफ्ट पार्टी के खिलाफ भाषण देंगे, और शाम को बंगाल में आकर कहेंगे हमारा ममता बनर्जी से झगड़ा है परंतु हम लेफ्ट पार्टी के साथ हैं। तो ये क्या सोचते हैं कि देश की जनता बेवकूफ़ है? ये देश की जनता को सोचते हैं कि हम बना लेंगे, ऐसी बेवकूफ़ बना लेंगे क्या? देश की जनता सब समझती है, क्योंकि इनके पास ना नेता है और उसी नेता के चलते हुए झगड़ा है। ममता बनर्जी का बयान याद रखिएगा, ममता बनर्जी ने कहा था कि 300 में से 40 सीटें जीत जाए तो बड़ी बात होगी, ठीक है। हम किस बात का अलायंस करें इनके साथ? ठीक है। अब पता नहीं कौन सी बातचीत इनकी, एक सेकंड, कौन सी बातचीत चल रही है। जी न्यूज़।